परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एडवांस पार्ट 6। हम तभी ट्रेड लेते हैं जब हमें प्राइस चार्ट पे कुछ ऐसा दिखता है जो हमारे फेवर में एडवांटेज दे रहा हो, और इस एडवांटेज को मेजर करने के लिए हम बूस्टर्स यूज करते हैं। बूस्टर्स हमारे ट्रेड की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशन बेसिक में हमने 4 बूस्टर्स कवर करे थे: फ्रेशनेस, स्ट्रेंथ, टाइम एट लेवल और रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो। जब भी कोई जोन फ्रेश जोन होता है हम उसको हाईएस्ट स्कोर देते हैं जो कि स्कोर ऑफ 3 होता है। जब भी कोई जोन एक बार टेस्टेड होता है हम उसको स्कोर 1.5 का देते हैं। लेकिन अगर कोई जोन एक बार से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा डीप टेस्ट हो चुका हो हम उसको 0 का स्कोर देते हैं। ऐसे ही अगर हमारा जोन का लेग आउट बहुत स्ट्रांग होता है, जो हम गैप और एक्सप्लोजिव को कहते हैं, उस जोन को 2 का स्कोर मिलता है। लेकिन अगर हमारा लेग आउट स्ट्रांग है हम 1 का स्कोर देते हैं, और अगर बहुत वीक लेग आउट होता है हम 0 का स्कोर देते हैं। अगला बूस्टर था हमारा जोन में नंबर ऑफ कैंडल्स कितने हैं। अगर जोन में हमारी नंबर ऑफ कैंडल्स 1 से लेके 3 तक होती हैं हम उसको 2 का स्कोर देते हैं। नंबर ऑफ कैंडल्स 4, 5 या 6 होती है उसको हम 1 का स्कोर देते हैं, और अगर 6 से ज़्यादा कैंडल्स होती है हम 0 का स्कोर देते हैं। और आखिरी बेसिक बूस्टर था रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो। ओवरनाइट ट्रेड के लिए हम मिनिमम 3:1 या उससे ज़्यादा का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो के लिए ट्रेड करते हैं, और इंट्राडे ट्रेड के लिए हम मिनिमम 2:1 या उससे ज़्यादा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो के लिए ट्रेड करते हैं। तो जब भी ओवरनाइट ट्रेड 3:1 से ज़्यादा या 3:1 और इंट्राडे ट्रेड 2:1 से ज़्यादा या 2:1 दिखाता है उसको हम 3 का स्कोर देते हैं। लेकिन अगर हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो थोड़ा सा कम होता है हम उसको 1.5 का स्कोर देते हैं। अगर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो बहुत ही कम है हम उसको 0 का स्कोर देते हैं। अब हम 6 और एडवांस बूस्टर समझेंगे जो कि कर्व पे लोकेशन, ट्रेंड, मूव फ्रॉम द जोन, लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल, ट्रैप्स और कोइंसाइडिंग जोन्स है। जब भी हम लोकेशन की बात करते हैं हमको मालूम है कि वेरी हाई ऑफ द कर्व बेस्ट लोकेशन होता है सप्लाई जोन पे शॉर्ट करने के लिए। इसलिए जब भी हमारा सप्लाई जोन जो कि लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन है वो वेरी हाई इन द कर्व लोकेशन पे होगा हम इसको 2 का स्कोर देंगे। अगर हमारा सप्लाई जोन हाई ऑन द कर्व है उसको हम 1 का स्कोर देंगे, क्योंकि अभी भी हम सप्लाई के पास हैं मगर ये गुड लोकेशन है, बेस्ट लोकेशन नहीं। इक्विलिब्रियम लोकेशन पे ना तो हम डिमांड के पास होते हैं ना ही सप्लाई के, इसलिए जब भी कोई डिमांड जोन या सप्लाई जोन इक्विलिब्रियम लोकेशन पे होगा उसका स्कोर 0 रहेगा। अगर कोई डिमांड जोन लो ऑन द कर्व होता है जो कि बाय करने की अच्छी लोकेशन है उसको हम 1 का स्कोर देंगे। लेकिन अगर कोई डिमांड जोन वेरी लो ऑफ कर्व है जो कि बाय करने की सबसे अच्छी लोकेशन है उसको हम 2 का स्कोर देंगे। अगला बूस्टर रहेगा ट्रेंड। वेरी हाई इन द कर्व, चाहे अप ट्रेंड हो, चाहे साइडवेज हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, हम तीनों ट्रेंड्स में सेल कर सकते हैं। इसलिए एक सप्लाई जोन जो वेरी हाई इन द कर्व हो, कोई भी ट्रेंड हो, उसका स्कोर रहेगा 1। हाई ऑन कर्व हम अप ट्रेंड में ना खरीदेंगे ना ही बेचेंगे, स्कोर रहेगा 0। साइडवेज ट्रेंड में हम बाय सेल दोनों कर सकते हैं, स्कोर रहेगा 0.5, और डाउन ट्रेंड में हम सेल कर सकते हैं तो स्कोर रहेगा 1। इक्विलिब्रियम लोकेशन में हम सिर्फ ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, इसलिए अगर हम अप ट्रेंड में बाय कर रहे हैं स्कोर होगा 0.5, और डाउन ट्रेंड में सेल कर रहे हैं तो स्कोर होगा 0.5। साइडवेज ट्रेंड में बाय और सेल का स्कोर रहेगा 0। ऐसे ही लो ऑन द कर्व हम अप ट्रेंड में बाय कर सकते हैं, स्कोर होगा 1। साइडवेज ट्रेंड में बाय सेल दोनों कर सकते हैं, स्कोर होगा 0.5। लेकिन डाउन ट्रेंड में कभी भी बाय सेल नहीं करेंगे, स्कोर रहेगा 0। वेरी लो ऑन द कर्व हम अप ट्रेंड में बाय कर सकते हैं, साइडवेज में भी बाय कर सकते हैं और डाउन ट्रेंड में भी बाय कर सकते हैं। तीनों केसेस में स्कोर होगा स्कोर ऑफ 1। नेक्स्ट बूस्टर है मूव फ्रॉम द जोन। तो जब भी हम कोई सप्लाई या डिमांड आइडेंटिफाई करते हैं हम ये देखेंगे कि हमारा जो लेग आउट है उस जोन से कितना दूर गया। क्योंकि हम ओवरनाइट ट्रेड के लिए 3:1 मिनिमम रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो देखते हैं तो हमको ये मूव 3:1 से ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए हम चेक करेंगे कि वो मूव कम से कम 4:1 या उससे ज़्यादा हो। ऐसे ही एज एन इंट्राडे ट्रेडर हमारा मिनिमम रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो रहता है 2:1, इसलिए हम चेक करेंगे कि हमारे जोन से वो जो मूव आया वो कम से कम 3:1 या उससे बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर वो मूव ओवरनाइट ट्रेड के लिए 4:1 से कम है और इंट्राडे ट्रेड के लिए 3:1 से कम है, हम उस जोन को स्कोर देंगे 0 का। अगला बूस्टर है लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल।
लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल एक ऐसा जोन होता है जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जोन लोअर टाइम फ्रेम पे 2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए अगर हमारा सप्लाई जोन लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल है या हमारा डिमांड जोन लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल है, उसको 1 का स्कोर मिलेगा। लेकिन अगर हमारा सप्लाई जोन या डिमांड जोन लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल नहीं है, उसका स्कोर होगा 0। अगर हमारा डिमांड जोन या सप्लाई जोन एज अ ट्रैप एक्ट कर सकता है, उसको हम 1 का स्कोर देंगे। लेकिन अगर वो ट्रैप की तरह एक्ट नहीं करेगा, हम उसको 0 का स्कोर देंगे। और आखिरी बूस्टर है कोइंसाइडिंग जोन्स। अगर हमारे डिमांड जोन्स या सप्लाई जोन्स कोइंसाइडिंग जोन्स हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के साथ, हम उसको 1 का स्कोर देंगे, अदरवाइज 0 का। तो बूस्टर्स में हमने 4 बेसिक बूस्टर्स सीखे जो थे फ्रेशनेस, स्ट्रेंथ, टाइम एट जोन और रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो, जिसका मैक्सिमम स्कोर होता है 10। और एडवांस बूस्टर्स में हमने 6 बूस्टर्स सीखे जो कि है लोकेशन, ट्रेंड, मूव फ्रॉम जोन, लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल, ट्रैप्स और कोइंसाइडिंग जोन्स, जिसका मैक्सिमम स्कोर है 8। जब हम बेसिक बूस्टर अप्लाई करते हैं, बेसिक बूस्टर हमारे को उस जोन का क्वालिटी बताता है और एडवांस बूस्टर हमारे को उस जोन का प्रोबेबिलिटी। तो अब हम ये समझेंगे कि हम क्वालिटी और प्रोबेबिलिटी को बैलेंस करके कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमको ट्रेड लेना है या नहीं। तो जब भी हम बेसिक बूस्टर की बात करेंगे, अगर हमारे जोन का स्कोर 7 से कम होगा, उसको हम लो क्वालिटी जोन कहेंगे। अगर हमारे जोन का स्कोर 7 या 7 से ज़्यादा होगा, हम उसको मीडियम क्वालिटी कहेंगे। लेकिन अगर जोन का स्कोर 9 या 9 से ज़्यादा है, उसको हम हाई क्वालिटी जोन कहेंगे। ऐसे ही एडवांस बूस्टर्स का मैक्सिमम स्कोर होता है 8। अगर हमारा स्कोर 4 से कम होगा, हम उसको लो प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। लेकिन अगर हमारा स्कोर 4 या 4 से ज़्यादा होगा, हम उसको हाई प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। अब इन दोनों को यूज़ करके हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। अगर मेरा बेसिक बूस्टर बताता है कि मेरे जोन की क्वालिटी हाई है, मतलब कि 9 का स्कोर या 9 से ज़्यादा, तो एडवांस बूस्टर में या तो ये हाई प्रोबेबिलिटी हो सकता है या फिर लो प्रोबेबिलिटी। अगर क्वालिटी हाई है और प्रोबेबिलिटी भी हाई है, हम उस ट्रेड को टाइप 1 ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर क्वालिटी हाई है और प्रोबेबिलिटी लो है, तो हम उसको टाइप 2 या टाइप 3 ट्रेड करेंगे। अगर मेरे जोन की क्वालिटी मीडियम है, एडवांस बूस्टर से प्रोबेबिलिटी हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। अगर मीडियम क्वालिटी और हाई प्रोबेबिलिटी है, हम टाइप 1 ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर मीडियम क्वालिटी और लो प्रोबेबिलिटी है, हम टाइप 2 या टाइप 3 ट्रेड लेंगे। और अगर जोन का क्वालिटी लो है, प्रोबेबिलिटी हाई या फिर लो हो सकता है, तो लो क्वालिटी हाई प्रोबेबिलिटी हम टाइप 2 या टाइप 3 ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन लो क्वालिटी लो प्रोबेबिलिटी हम कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये सारे बूस्टर्स अप्लाई करने के लिए आप एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डाउनलोड सेक्शन से। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए आप अपने क्वेश्चन जरूर तैयार रखें। मैं सुरजीत कक्कड़, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं पार्ट 7 में। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशन